हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट सीटिंग एग्जाम हुआ है यानी कि साइंस का, उसका हम इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, आज उसमें पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो देखिए, हमारे पास सेट एफ है। आपके पास जो भी सेट होगा बिल्कुल घबराइएगा मत, ये कन्फर्म समझिए कि बिल्कुल वही करेक्ट आंसर है। यहाँ बिल्कुल आंसर करेक्ट बनाया गया है और सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर आपको देने के लिए हमारा टीम जो है प्रयास करते रहता है, आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस पहले मिला लीजिए और मिला में कितना आपका सही जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन एक नंबर है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडा एसे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CA2CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कौन विजातीय यौगिक है? देखो चूना, पत्थर, संगमरमर और खड़िया, तीनों उस तरह CaCO3 जो कि प्लास्टोप्रेस अलग होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसमें बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaNCO3, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है? किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है? तो किसकी है बुआ? तो हम लोग की कौन हो जाएगी? फ्लोरीन, एफ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा वाट के बराबर होता है? कौन होता है? तो जूल प्रति सेकंड, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन ये हुआ कि आगे पीछे चला गया। देखो पहले 9 फीट बाद बचा गया। पहला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन क्या है? तो घबरा केवल आप ऑप्शन मिलेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन ही वही बताइए। जो भी सेट हो आप अगर ऑप्शन ये मारे हैं तो बस सही है। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन क्या है? पाँचवा में करेक्ट कौन संक्षारक अम्ल है? तो एथेनोइक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएम कितना? 10.5 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, सल्फर में संयोजित सेलों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर में संयोजित सेल की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी? 6 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो किसका? मटर का। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो अवायवीय श्वसन। किस पर? अवायवीय, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव में नर जन ग्रंथि क्या कहलाती है? वृषण। कैसे? वृषण। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते क्या चीज़? तो न्यूट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेशों को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो कितना कार्य? 24 जूल। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की महत्वपूर्ण समन्वय। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण में क्या होता है? तो स्वपोषी पोषण में क्या होते हैं? तो पौधे होते हैं। उसमें कौन स्वपोषी पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस? 5 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुण को प्रदर्शित करता है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया CaO+H2 इक्वेशन टू CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर क्या हुआ है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन से चला गया है, यानी कि यह संयोजन अभिक्रिया। कैसे? संयोजन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, 48 से बी हो जाएगा। देख 48 में क्वेश्चन देख, फोटो जो इधर हो गया है। आपको शेड्यूल से भी और दूसरा सेट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, मतलब कि ए का बी के जो ही हो जाएगा। तो अगर एफ का है तो अच्छा से मिला दीजिए, जो भी होगा देखो वो भी आगे पीछे सब रहता है, तो उससे बढ़ाना नहीं, आपको ऑप्शन मिला रहा है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? सही क्वेश्चन छूट गया जरा सा, ओजोन का आणविक सूत्र ठीक हो जाता है। क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या होता है? विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो निम्नांकित में कौन सा कथन जो है क्या चीज सत्य है? तो जूल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि CaO अभिक्रियाशील किसका समूह है? तो किसका होता है? कार्बोनिक अम्लों का। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए पीएच का कौन समान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो कौन सा? तो जो क्षारक 7 से क्या होता है? अधिक होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल के एक अणु हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना? 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल
इथेनॉल को सांद्र H2SO2 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस से बनती है? तो मीथेन गैस, मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड किस धातु का है? तो जिंक का होता है जस्ता का। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को विद्युत धारा को मापने के लिए किनका उपयोग किया है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग होता है? वोल्ट मीटर का। नहीं, विद्युत धारा मापने के लिए जी, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? आममीटर। किसका? आममीटर, किसको एमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति कौन निरूपित नहीं करता है? डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 28 नंबर कि निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कांच की पट्टिका में, उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में से किसी नहीं। तो कहाँ बनता है? उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संकेतों द्वारा, जरा इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं किए, देखो गलती नहीं क्वेश्चन करें, जितना करेंगे उतना आपको दिखाएंगे। कह रहे कि अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय कितना होता है? इसका pH मान 7 से कम, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो F। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं कहाँ पर? पुष्प में। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की संरचना में क्रिया का न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस का समहोता क्या हो जाएगा? तो दर्पण के देखो, दर्पण क्या होगा? अवतल, और लेंस भी क्या होगा? अवतल। इसका आंसर दोनों का हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉपर ल्यूटिमस से स्रावित हार्मोन क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन। इसका आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जीवों की उत्पत्ति के लिए पहले पृथ्वी पर कौन नहीं था? तो ऑक्सीजन, O2। अगला क्वेश्चन कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी थी? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका। अगला ये देखो, बहुत ऐसा क्वेश्चन की पढ़ाई क्वेश्चन है, अभी यही क्वेश्चन पढ़ाया गया क्वेश्चन है। ये कौन सा लैंगिक जन संचालित रोग है? तो कौन सा? एड्स। हालांकि इस पर थोड़ा शक है, इस क्वेश्चन पर सुजाक भी हो सकता है, लेकिन सुजाक हम कन्फर्म नहीं, लेकिन एड्स होता है कन्फर्म। अगला क्वेश्चन क्या है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम, बनाया हुआ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र के अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? कौन सा? तो शाक पक्षी। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फोकस। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफी कैमरा किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन है जिसका नहीं है, लगे क्वेश्चन है कि BS4 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, नहीं ऊष्माक्षेपी, हाँ ऊष्माक्षेपी। 56 का B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन से वसा पर? कौन सा? पेप्सिन। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। इसका आंसर D हो जाएगा, 25 का आंसर D। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि ओजोन परत का मुख्य ह्रास किससे होता है? तो CFC से। अगला क्वेश्चन क्या है कि वोल्ट किस कर्व होता है? तो वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम। इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 22वां क्वेश्चन क्या है? तो 22वां क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो एक निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की, तक क्वेश्चन छूट गया लगी।
आवर्त सारणी के प्रथम आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी? 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान है? तो एम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो कौन सा? एल सेल होगा इसका। 59 का आंसर एल सेल। हाँ ठीक है, एल सेल। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि एक माइक्रोस्फीयर विद्युत द्रव्यमान कितना? 10⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड शहर में। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? तो प्रिज्म का होना। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित प्रतिबिंब जब वस्तु कहाँ बनती है? वस्तु कहाँ बनती है? तो फोकस और लेंस के बीच। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि कौन सा बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि बीज विकसित होता है किससे? बीजांड से। क्वेश्चन अगला है कि ग्रहणी भाग कौन होता है? तो ग्रहणी भाग मुख गुहा। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार का। अगला क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था में रहने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है? किशोरावस्था में रहने वाले शारीरिक होने का परिवर्तन उसका कारण क्या है? तो क्या चीज़? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि यौन परिपक्व की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, और इनमें से कोई नहीं होगा, हालांकि यौन परिपक्व की, या इसका हो सकता है कि यौनारंभ हो सकता है। देखो कन्फर्म ये क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ दे रहे हैं। अब देखो जरा से जिन लोगों ने कुछ मारा है इसमें, अगर आप कोई भी सेट का हो, सारा सेट यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 40 देखो फटाफट मिला लो जितने जल्द हो सके, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर मिला लेना। ठीक है, ओके, मिला लेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो होगा वो आज सभी को ही शाम को जुड़ेंगे। शाम को हम करेंगे SST का महाकुंभ करेंगे। महाकुंभ क्वेश्चन होगा, महासीरीज, जो कि हालांकि बहुत क्वेश्चन उसमें लड़ाते हैं। ठीक है, तो सभी को जुड़ेंगे शाम को 8 बजे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, एक आध दो क्वेश्चन हालांकि मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाँ जो भी आंसर है सटीक आंसर है, एक्यूरेट आंसर है। ओके।